चलें तो भाई आज हम वर्ल्ड की हाईएस्ट ज़िप लाइन को इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज आपको वक्त दिख रहा होगा 2 दिन इंतज़ार के बाद इसी होटल में इंतज़ार किया। इसी होटल के इंतज़ार के बाद आज धूप निकली हुई है, बारिश का मौसम बिल्कुल ख़त्म हुआ है, आगे के रास्ते खुल गए हैं। तो आज हमारी राइड नारायण की तरफ है और नारायण से कोई खूबसूरत सी वैली को हमने सर्च किया हुआ है, जिसके ऊपर आज या कल में हम जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की राइड स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आगे चलते हैं, मिलते हैं आगे राइड पे। चलें जी, अपने सफ़र के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुनक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। पहले तो मेरा रात को यहाँ पे इंटरनेट का सिस्टम ख़त्म हो गया, मतलब MBs ख़त्म हो गए। तो यहाँ से ज़रा पैकेज करवा लें, करीबी दुकान है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे यूफ़ोन नहीं चलता, तो यूफ़ोन का इन लोगों ने बैलेंस वगैरह भी नहीं रखा हुआ और मैं इसके अलावा कोई और सिम यूज़ भी नहीं करता, खाली एक ही सिम यूज़ करता हूँ। अभी ये कि देखते हैं आगे। बालाकोट में उन्होंने बताया कि बालाकोट के अंदर बैलेंस मिल जाएगा और बैलेंस के बिना, इंटरनेट के बिना आगे बढ़ नहीं सकता मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे रास्तों का सही इल्म नहीं है। वैसे तो ये सीधा ही रोड एक जा रहा है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जो इंटरनेट के बिना हो नहीं सकते। चलो आगे देखते हैं। क्या माहौल आ जाता है रास्तों के अंदर, इनको देख के एक तो खुशी होती है, दूसरा थोड़ा खौफ भी आ रहा होता है कि क्या मामलात हैं पीछे के, कब कहाँ से अभी रेले आ जाएंगे, कहाँ से फ्लूडिंग हो जाएगी, कुछ पता नहीं होता। लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आता है इधर पे चलते हुए, और इसी मज़े के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोग भी मज़े करें मेरे साथ साथ। अगर आ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो देख के मज़े करें, और मुझे लाइक करेंगे तो फिर मुझे भी ज़्यादा मज़े आएंगे। मैं तो यहाँ वैसे ही मज़े ले रहा हूँ, लेकिन लाइक के साथ ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो आप लोग लाइक लाजमी करें वीडियो को। यहाँ पे से एक ज़िप लाइन जा रही है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही किस जगह पर है। तो मैंने सोचा कि आगे निकलें। बोर्ड तो लगा हुआ था, लेकिन ज़िप लाइन भी थी, लेकिन उसकी रस्सी वगैरह नहीं थी। शायद वो बंद करी हुई हो, क्या सिलसिला हो। अच्छा, तो वो इस दरिया की बात कर रहा था होटल वाला कि अगर आप यहाँ रुकें तो दरिया पे से घूम कर आ जाएँ। दरिया पे से रोड पे घूमने का मज़ा नहीं आता, कहीं अच्छी सी वैली में घूमने का मज़ा आता। तो अभी हम वहीं की तरफ जा रहे हैं, कोई खूबसूरत सी वैली नारायण में। ये देखें जी, स्लाइडिंग एरिया शुरू हो गया है, वार्निंग दे दी है। तो अब और स्लाइडिंग एरिया में सबसे ज़्यादा डर इसी बात का होता है, जब आप इस तरफ पे चल रहे हो तो रोड की लेफ़्ट साइड यहाँ पहाड़ होते हैं। तो बाइक ना ज़्यादा तेज़ चलानी है ना ज़्यादा स्लो, ये देखें मीडियम स्पीड में चलानी है, ताकि रोकने में भी परेशानी नहीं हो आगे, और अगर भगानी हो बाइक तो भगाने में भी परेशानी ना हो। सामने बैलेंस वाले की शॉप है और मैं वहीं पे जाके ट्राई करने लगा हूँ कि यूफ़ोन का बैलेंस पैकेज वगैरह कुछ मिल जाए। यहाँ तो लिखा हुआ ही पहले ही जेस कैश है, देखते हैं। वैसे तो मेरे ट्रिप के अंदर बालाकोट की भी एक वैली थी और तड़काना वैली उसे कहते हैं, लेकिन मैंने बारिशों को देखते हुए इधर की जो जगह हैं उनको स्किप करा, क्योंकि 2 दिन मैंने मानसेरा में गुजार दी खाली होटल के अंदर रुके हुए। अब बारिशों का मौसम थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, ये वाला स्पेल ख़त्म हुआ, तो मैंने बोला कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बालाकोट को स्किप करते हैं, डायरेक्ट नारायण जाएंगे और नारायण की किसी वैली को एक्सप्लोर करेंगे। सोलो बाइक राइड जब आप ख़ासकर अपने शहर से बाहर कर रहे हों और कोई बंदा लिफ़्ट मांगे तो उसको लिफ़्ट नहीं देनी है, रास्ते में रोके, जो किसी इदारे का बंदा ना लग रहा हो तो उसके लिए रुकना नहीं है। अभी पीछे एक बंदा मुझे रोक रहा था, मेरे पीछे बैठने की जगह भी नहीं है और दिख भी रही है, लेकिन वो मुझे रोक रहा था, मैं रुका भी। मैंने उससे पूछा जी उसने बोला लिफ़्ट चाहिए, मैंने लिफ़्ट के लिए पीछे जगह नहीं है।
तो जब आप सोलो निकले हुए हो तो कोशिश यही करें कि दिल कितना भी कर रहा हो कि यार इस बंदे को लिफ्ट दे दूँ, लेकिन लिफ्ट नहीं देनी है, क्योंकि ज़्यादातर नेकी गले में आ जाती है, और वो नेकी नहीं पाकिस्तान में रहते हुए जो गले में ना आए। क्योंकि मैं खुद रिसेंटली एक बंदे की गले में आ चुका हूँ नेकी की वजह से। जो अभी मेरी रिसेंटली बाइक छीनी थी तो एक बंदा मेरी मदद कर रहा था। मदद किस तरह ही कर रहा था, बाद में पता चला कि वो तो उसी के जानने वाले थे, वो लोग छीनते थे, और ये जो है ना पैसों का करवा के मामला के पैसे इतने वो लोग मांग रहे हैं, इतने दो और अपना सामान ले जाओ। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो मेरे को फ़ोन करके सारी बातें बोल रहा था। मैंने उसकी कॉल रिकॉर्ड करी और मैंने CIA सेंटर के CI साहब को भेज दी सुजावल में। उन्होंने 4 दिन में उस बंदे समेत पूरी टीम को पकड़ा। मेरी ये यामाहा YBR G, मेरा आईफोन जो मेरी जेब में, और जो वॉलेट अभी भी मेरी जेब में है, और वही NIC, वही ATM कार्ड, सारी चीज़ें मुझे वसूल करके मुझे दे दी। और आज उन्हीं चीज़ों के साथ मैं एक बार फिर ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसमें मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि 1 महीना 10 दिन मेरी चीज़ें मेरे पास नहीं थी, ना आईफोन था ना बाइक थी, फिर भी मैंने बस में ट्रैवल करा। तौबा चकज़ई चली गई, आपने देखा होगा अगर पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैं तो नहीं रुका, इसलिए अल्लाह ने मेरी भी नीयत देखी कि ये क्या करेगा, ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो बस में भी जा रहा है पहाड़ों के अंदर। तो बस यूँ समझ लें कौन सी अच्छाई अल्लाह को मेरी पसंद आई, कौन सी नेकी मेरी पसंद आई, जिस वजह से ये सारी चीज़ें मुझे फ़ौरन मिल गई। वरना 10 लाख रुपए तक का ये नुकसान था। ये दोबारा इनको बनाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इनको बनाने में लगता तो ये जो पहाड़ों के ट्रिप हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब खो देता। तो मैंने इसके बारे में उस वक्त भी नहीं सोचा था। मैं ये वाला मोबाइल सैमसंग का S21 अल्ट्रा लेके और अपना यही वाला कैमरा लेके जो अभी मैंने लगाया हुआ है हेलमेट पे, मैं बस में निकल गया था बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने। और यहाँ के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई 6-8 महीने पैसों की सेटिंग करके बाइक लेते हैं फिर यहाँ आएंगे, लेकिन 6-8 महीने तो दूर की बात, 1 महीना 10 दिन में मेरे रब ने मुझे मेरी चीज़ें वापस करवाई। और फिर उसके कोई महीने में मैंने प्लानिंग करी, वो कुछ सामान था जो चाइना से इधर उधर से मंगवाना था, वो मंगवाया। और मंगवाने के बाद फिर जैसी सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई तो फ़ौरन बस की टिकट करवाई, बाइक की टिकट करवाई अपनी, और बस इधर पे आ गए। और आज इसी बाइक के ऊपर आपके सामने घूम रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि नेकी उसने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। खैर वो नेकी तो नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में मुझे नेकी लग रही थी कि ये मेरा मांडोली करवा रहा है, क्या करवा रहा है। लेकिन मेरे को CI सेंटर से CI ने बोला कि भाई ये सब मतलब उनके अल्फाज को छोड़ते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये सब कमीन लोग होते हैं, तो इनके चक्कर में नहीं पड़े। आप इनकी रिकॉर्डिंग करें और मुझे दे दें, अस्सलाम वालेकुम, रिकॉर्डिंग करें और मुझे दे दें। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी, दे दी। और अब मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे उसने मेरे साथ नेकी करी और उसके गले में आ गई हो। लेकिन मुझे क्या है भाई, मेरी बाइक मिल गई, मेरा मोबाइल, वॉलेट, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें मिल गई। अब वो जाने, उसका काम जाने क्यों तू डकैतों के मामले में पड़ रहा था भाई। एक डकैत ने मेरी चीज़ छीन ली, ऊपर से तू बीच का मचोली बना हुआ है कि मैं पैसे लूँगा, आगे दूँगा, बाइक आ जाएगी। वैसे भी अगर पुलिस बीच में नहीं होती तो उसको मैं पैसे नहीं देने वाला था, क्योंकि पैसों की डिमांड 2.5 लाख रुपए की थी। तो 2.5 लाख रुपए उसको देने के बजाय तो 2.5 लाख रुपए में 50,000 और डाल के या लाख रुपए और डाल के कोई अच्छा आईफोन ले सकता था मैं, या उसके अंदर 2.5 लाख 3 लाख रुपए और डाल के दोबारा से YBR G 0 मीटर ले सकता था। पुलिस थी बीच में तो मैंने उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, वरना मैं उसको 2.5 लाख कभी नहीं देने वाला था। वैसे भी इस्लामन ये जुर्म है, गुनाह है कि आप किसी को तावान दे के अपने सामान वापसी लेते हो। तावान दे के इंसान वापसी लेते हो, इसका तो मुझे नहीं पता जुर्म है, गुनाह है, नहीं है। लेकिन इस्लामन ये जुर्म है कि अगर आपकी कोई चीज़ चले जाती है तो उसके बदले आप तावान देते हो और अपनी चीज़ वापसी लेते हो, ये इस्लाम में गुनाह है। सुबह वहाँ से सिर्फ चाय पी के निकला था मैं, और वो सुबह क्या थी, वो 12:30 हो रहे थे जब मैंने चाय पी थी, और अब बज रहे हैं 2:30 या 2:45। बहुत ज़ोर शोर से भूख लग रही है। इसी आबशार के ऊपर हमें कुछ खाना पीना चाहिए, पकोड़े शकोड़े ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, तो यहीं पे रुकते हैं। अबे अच्छा, उधर पे बालाकोट 20 किलोमीटर है। इस होटल पे शायद, इस तरह के बहुत होटल हैं, इसी होटल पे ज़रूरी नहीं कि मैं रुकाऊँगा।
लेकिन इस तरह के होटल से पहले मैंने बहुत खाना खाया है, मतलब बहुत से मुरार रास्ते में जहाँ इस तरह के होटल नारायण जाते हुए मिल जाते थे। अभी ये कि मोबाइल लगे रहने देते हैं ये वाला, चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये आ गए पकोड़े की प्लेट 300 की है और दूध पत्ती चाय 150 की है। तो अभी ये खाते हैं और फिर अपने सफ़र को आगे एंजॉय करते हैं। ये होटल के अच्छा जी, पकोड़े वगैरह खा लिए हैं। यहाँ फैमिली भी काफ़ी है, एंजॉय करने के लिए रुकी हुई थी, तो हमें भी यहाँ पे थोड़ा एंजॉय मिल गया। ये दोनों बाइक्स भी कराची से आई हुई हैं और अभी इन्होंने मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू लिया। ये रास्ता देखो, इस रास्ते के चक्कर में मैं कहीं गलत जगह नहीं चले जाऊं। ये रास्ते ड्रोन के शूट के हैं, लेकिन आपके भाई के पास अभी ड्रोन नहीं है ना उसका परमिट है। एक ड्रोन मंगाया था मगर वो कस्टम में उन्होंने ज़ब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इतने लोग मंगा के बेच रहे हैं, वो किस तरह बेच रहे हैं इसका मुझे इल्म नहीं है। मैंने चाइना से मंगवाया था बाय अली एक्सप्रेस, बट वो उन्होंने कैद कर लिया और मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे वो ड्रोन नहीं मिल सका। मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक इक्विपमेंट था कैमरा लगाने का, जैसे मैंने अभी स्टिक यहाँ लगाई हुई है इंडिकेटर के अंदर फिट करी हुई है, लेकिन ये हिल बहुत रही है, रस्सियों से भी बांध दिया तो सही तरीके से फिट नहीं हो पाई, क्योंकि सही इंतज़ाम से इसके ऊपर रॉप बन नहीं सकी। और जो चीज़ मेरे पास मौजूद थी वो मैं गलती से घर भूल कर आ गया हूँ। वो इधर मिरर की साइड पे लगती, मिरर उसके ऊपर लगता और वो उसकी स्टिक निकल के वहाँ तक आ जाती, उसमें ही स्टिक लग जाती। लेकिन वो चीज़ मैंने बहुत ढूंढी अपने बैग्स में बहुत जगह, तो मुझे लगता है कि वो दूसरे बैग जो मैंने घर पे छोड़ा था, जितनी एसेसरीज़ की ज़रूरत थी उसमें से निकाल दी, लेकिन बस वो एसेसरीज़ नहीं निकाली। तो अभी बस ये है कि फ्रंट का कैमरा हमारा चल नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, एंट्री करवानी है। कराची हेलमेट उतारें जी सर। अच्छा जी, एंट्री हो गई है यहाँ से और नारायण से आगे बताया जा रहा है कि लैंड स्लाइडिंग बहुत है, तो आगे ज़रा ख्याल से जाना। ख्याल से ही जा रहे हैं, तभी तो 2 दिन उधर होटल के अंदर गुजार दिया वक्त। अब आगे भी ख्याल ही करेंगे, देखेंगे, लेकिन ऐसा ख्याल नहीं करेंगे कि 2 दिन गुजार दें। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं गुजारना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग एरिया था, उसको हमने क्रॉस कर लिया है, तो अभी बाकी ये है कि यहाँ से 50 किलोमीटर कोई नारायण रह गया है, उसका सफ़र क्लियर करते हैं। ये भी किसी वैली की तरफ जा रहा है रास्ता, लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ जीप जाती होगी। बहुत खूबसूरत रास्ते में मकामात आ रहे हैं, लेकिन हम इन तमाम मकामात को क्रॉस कर रहे हैं ताकि नारायण की तरफ पहुंचा जा सके। क्योंकि नारायण से आगे का ये हमारा मेन सफ़र, यहाँ तक तो यूँ समझ लो कि बस हमने गुजार दी। जिन वैलीज़ को एक्सप्लोर करना था बारिशों की वजह से वो वैलीज़ भी थोड़ी रह गई हैं। तो अभी ये है कि नारायण की तरफ चलते हैं, नारायण की कुछ वैलीज़ देखते हैं, कोई एक वैली अच्छी मिल जाए जहाँ पे नाइट स्टे करने का मज़ा आ जाए। भाई रास्ते में से आ रहा था तो मेरे को देखने को मिला वर्ल्ड हाइट्स ज़िप लाइन नूरी वैली। तो इसकी जो वर्ल्ड की हाइट्स वाली जो ज़िप लाइन है, बस इसकी वजह से मैं इस वैली के अंदर टर्न लेने वाला हूँ। तो नारायण का अभी स्किप करके नारायण हम जाएंगे कल। इन भाई साहब ने मुझे अच्छे से गाइड कर दिया। क्या नाम है सर आपका? जमील भाई हैं, इन्होंने उनके पास रुक के मैंने सारी गाइडलाइन ले ली है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर एक होटल भी है, इन्होंने फ़ोन करके पता कर लिया, रूम्स वगैरह खाली हैं। 1250 फीट की हाइट के ऊपर ये ज़िप लाइन है। और तो अभी बस यहीं पे जा रहे हैं, यहीं को एंजॉय करेंगे। आगे डेना मेडोज़ भी है और एक और भी कोई मेडो जिसका नाम ले रहे हैं, तो बस आज उसी को एंजॉय करेंगे और फिर कल नारायण वाले रास्ते पे चलें। तो भाई आज हम वर्ल्ड की हाईएस्ट ज़िप लाइन को इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज़ करके उसके मज़े करने वाले हैं। और इस वैली के अंदर हम मुड़ चुके हैं बहुत काफ़ी भारी भरकम सामान के साथ। अल्लाह मालिक है, चलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुनकरीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। भाई ऐसी ख़तरनाक रास्तों पर मुड़ते वक्त मैं फिर से ये ना सफ़र की दुआ पढ़ लेता हूँ ताकि दिल को सुकून आ जाए कि हाँ मैं ख़तरे में ज़्यादा नहीं हूँ। अभी गिरने लगी थी अपनी बाइक, लेकिन बस बच गए कुछ करके। कैमरा बंद था वरना कैमरे में भी आता मैंने कैसे बचाया है पाँव वाँव लगा के। ओहो एक्सीलेटर भी ज़्यादा दिया हुआ था मैंने, महसूस नहीं हो रहा चढ़ाई पे चढ़ते वक्त। जहाँ सीधी आ रही है तो वहाँ एक्सीलेटर बता रहा है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चढ़ाई पे चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर बोलते हैं तो चढ़ाई आसान हो जाती है, उतरते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो उतराई आसान हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर आजमाया है। आप लोग भी कभी निकलो तो आजमाना लाजमी। यही किस्म के एडवेंचर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी एरिया लैंड स्लाइडिंग है तो इसके अंदर थोड़ा देखभाल की चलना पड़ेगा। वैसे इन्होंने बताया कि कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, आप चले जाएं आराम से। पीछे वाला बैग लटक चुका है तो इस बैग को सेट करने के लिए रुकते हैं, देखते हैं बैग को क्या हुआ है। बहुत पीछे चले गया, ये कहीं जा भी सकता है। तू गिर तो नहीं जाएगा भाई? अगर यहीं पे तुझे छोड़ दूँ तो सब सही है, निकल सकता है ये। इसको सही कर चले जी। बैग को हमने थोड़ा सा सेट कर लिया है। ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वज़न पीछे जा रहा है तो ये वाला बैग वज़न की वजह से स्लिप हो गया, थोड़ा पीछे चले गया। ये अभी चलते हैं आगे। ये चीज़ चेक करो फ्रेंड्स, ये था वो 3 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन आपको नीचे से किया था। क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िप लाइन यही है? हाँ यही है। और होटल के रूम किधर है, जो रूम की बात करी थी? कैसा रूम रुकने के लिए जो बोला था? मिल जाएगा। मिल जाएगा। कहाँ पर है? ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने 2000 ज़्यादा बताया। मैं पीछे भी 1500 में रुका हूँ। बैठे रेस्ट वगैरह करें। हाँ यही सब करना आया हूँ। ये भाई रात रुकने का ठिकाना। रूम कहाँ है अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला रूम मिला है। अभी जैसा भी है जो भी है इस पर गुजारा करेंगे। और ये माहौल है अपनी जगह का, जिस जगह पे हम आके रुक गए। वो रोड से हम चले आ रहे थे। ये जिप लाइन है। ये जिप लाइन है। इसी जिप लाइन को यूज़ करके वहाँ जाएंगे, वाली वेली घूमेंगे। ये दिल के लिए दवाई बनाई है, लगी हुई है। अच्छा, दिल की दवाई बनती है? गुर्दे की और दिल की दवाई की जड़ी बूटियाँ हैं भाई ये। और ये क्या चीज़ है? ये वही है? ये वही है, खाने की हैं। मज़ा आ जाएगा। तो अभी बस ये वैसे होटल रूम्स वगैरह नहीं है, लेकिन जब ऑफ सीज़न होता है इनका ख़ुद का भी कारोबार नहीं चल रहा होता है तो इस हिसाब से इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा बस। बहुत शुक्रिया भाई। ये मैं जंगल से आ रहा था तो पता नहीं किस चीज़ ने काटा। इन्होंने बोला इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये मैं शॉर्ट में ही था तो झाड़ियों से टकराता हुआ आ रहा था, लेकिन पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया। लेकिन इन्होंने फ़ौरन स्प्रे मारा है। बिच्छू बोटी होती है, बिच्छू बोटी। अब वो कौन सी बिच्छू बोटी होती है मुझे नहीं पता, लेकिन तकलीफ़ हो रही है इसमें। गाइस मैं यहाँ आ तो गया हूँ
ज़िप लाइन की खुशी में। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ज़िप लाइन पे जाने का, सच बताऊं तो उतना उतना दिल में डर आ रहा है। मैंने कभी भी ऊंची क्या नीची भी मैंने ज़िप लाइन यूज़ नहीं करी है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा तो एक्सपीरियंस ये करके देखना चाहिए। दुनिया करती है तो आज मैं भी करने लगा हूँ वर्ल्ड की सबसे ऊंची वाली ज़िप लाइन का इस्तेमाल। ये आ गई अपनी चाय विद चीनी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑर्डर करता हूँ फीकी चाय, बाद में मैं मामूली सी चीनी डालता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे चीनी फ्री आ रही हो ऐसे चीनी डाली जाती है। वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे इंतज़ार नहीं था, डर था कि ये भी करना पड़ सकता है। अब जब इस जगह पे आए हैं तो ये भी करेंगे। चलिए दिखाता हूँ क्या करेंगे। वैली चेक करो, वैली कैसी है, किस वैली में रुका हुआ हूँ। अपनी बाइक यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर पार्क हुई भी है और यहाँ तक आपको पता ही है पैदल चल के आया हूँ। अभी टिकट लेते हैं यहाँ से। ये आ गया एडवेंचर ज़िप लाइन। हाँ बॉस, क्या सीन है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीन है ये? सर अभी हमारे पास सर दो पोजीशन है। हाँ। एक हमारे पास सर सेटिंग पोजीशन जो बंदा बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी पास हमारे पास सर है बेली पोजीशन जो बंदा स्पाइडरमैन की तरह लेट के जा सकते हैं। सही है। वो आप पे डिपेंड है, आप सेटिंग करें या आप बेली करें। बेली के जो चार्जेस है वो 6000 है सर। हाँ। और जो सेटिंग के चार्जेस है वो 5000 टिकट है उसका सर। जो सिटिंग के हैं जी सर, भाई ये सिटिंग सामने में ही देख करते हैं, सकते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो बेली वेली का चक्कर अभी अपने को नहीं समझ में आ रहा। सिटिंग करते हैं। सही है भाई, सिटिंग का करो। है भाई, मुझे एडवेंचर करने में शामिल ख़तरात का अंदाज़ा है और मैं ये एडवेंचर अपनी मर्ज़ी से खेलना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह तस्लीम करता हूँ कि इस एडवेंचर जिसको मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मैं खतरात घर पेश आते हैं मुझे और मैं तमाम खतरात से बाला करूँ। ठीक है, ये खतरा मोल लेना चाहता हूँ। अच्छा, ये करने के लिए रज़ामंद हूँ और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। मैं 10 बर्दारी, ठीक है, मैं 10 बर्दारी देता हूँ कि इनमें से कोई या तमाम मसलन जो आप लोगों को, ठीक है, सही है कर दे। समझ में आ गया कि अपने उसके ऊपर दस्तखत कर रहा हूँ, मर गया तो सिर्फ मेरा मसला है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर? हाँ आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आईडी कार्ड नंबर सर? ये भाई सर्टिफिकेट मिल रहा है मुझे जो जिप लाइन करते हैं हम उन लोगों को देते हैं सर। अच्छा जी। पहले वज़न हो रहा है, कितना वज़न है उसके हिसाब से हार्डनेस ये बांधेंगे। देख लिया वज़न? सही है भाई, बांधो। रेडी। गाइस, लाइफ का मोस्ट डेंजरस एडवेंचर कर रहा हूँ मैं। क्या बताऊँ, हाथ पाँव सब काँप रहे हैं। हवा बहुत ज़्यादा है। वाओ, रास्ते में ट्रैकिंग के बाद थोड़ा इधर आराम करने के लिए जगह बनाई हुई, उन्होंने खुद बोला यहाँ बैठ के थोड़ा आराम करें। मज़ा आ गया। लेकिन यार ये फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन डर लगा शुरू के अंदर। शुरू में आधी हो गई तो मज़ा आ गया। जो बात है, जो भी आए ले सकता है, लेकिन इससे पहले अपने मौत के सर्टिफिकेट पे दस्तखत करना पड़ेगा। अगली मंजिल की तरफ आ गए और अगली मंजिल ये है। तो अभी बस यहाँ से तो जाना आसान लग रहा है ना, भले कितनी भी दूर है, लेकिन वहाँ से आने में थोड़ी परेशानी थी।
आज चलिए। हाँ ओ एक बात और, ये 5000 रुपये सिर्फ जिप लाइन की नहीं, इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा माहौल जो क्रिएट करा हुआ है, इन सब के हैं। ये खाली जिप लाइन के पैसे नहीं हैं। तो कभी आप सोचें कि इतनी सी जिप लाइन के लिए इतने पैसे, तो ये बड़ा माहौल बनाया हुआ है। सो गाइस, डिनर आ चुका है। रोटी घर की पकी हुई, जो बहुत मज़ा आने वाला है। इन्होंने अपना घर का सालन भी भेजा है, जिनके होटल में रुका हूँ। साथ में मैंने ऑर्डर लगाया था कढ़ाई, और ये पता नहीं कौन सी नस्ल के खीरे हैं, बहुत मोटे मोटे। तो गाइस बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। तो अभी हम व्लॉग को एंड करते हैं, खाना खाऊंगा, उसके बाद सोने की प्लानिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको इस व्लॉग में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी वजह से वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ मी इन सर्च ऑफ ड्रीम्स। सब्सक्राइब। Now you got me out in the deep, feeling I've been wrapped around your neck. When you burn me out like a cigarette, yeah. Drifting in the city, no sleep.